Welcome dear students. Today we will discuss about the need of training and pruning in orchard. Why the training and pruning methodology is important for plant. This is the totally depend on practical class. So you can see this is the Amla plant. Okay. Amla, the botanical name of Amla is Umbilica officinales and the family is Euphorbiaceae. आप इसमें देख सकते हैं कि ये पूरा प्लांट है आंवला का, जिसकी हाइट ऑन एन एवरेज 10 मीटर से भी ज़्यादा है। एक आंवला जो मैच्योर प्लांट होता है, जिसकी एज 2 से 3 ईयर्स की हो जाती है, उसकी हाइट ऑन एन एवरेज डिपेंड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स 10 to 12 मीटर्स हो जाती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसकी जो ब्रांचिंग हैबिट होती है आंवला की, वो फाइलेंथोइड ब्रांचिंग हैबिट होती है। द ब्रांचिंग हैबिट ऑफ आंवला इज़ फाइलेंथोइड। ये एक कम्पिटिटिव क्वेश्चन भी है, आप इसको नोट कर सकते हैं कि द ब्रांचिंग हैबिट ऑफ आंवला इज़ नॉन एज फाइलेंथोइड। इसकी ब्रांचिंग हैबिट इरेक्ट होती है। जब इसकी ब्रांचिंग हैबिट इरेक्ट होती है तो आप साइड से देख रहे होंगे कि ये सकर्स निकल रहे हैं। ये देखिए साइड से सकर्स। फाइलेंथोइड हैबिट में आंवला ऊपर की तरफ इरेक्ट ग्रोथ करता है, लेकिन आप इसमें देख रहे हैं कि ये एक्सिलरी ब्रांचेस कुछ निकल रही हैं। ये एक्सिलरी ब्रांचेस हैं। और मैं दूसरे प्लांट पे अगर आपको जाकर दिखाऊं तो आप यही चीज़ यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इस तरीके की ब्रांचेस जो निकल रही हैं, ये प्रूनिंग की तरफ हमको बढ़ाती हैं कि इसकी प्रूनिंग होनी चाहिए। प्रूनिंग क्यों होनी चाहिए? कि जब इसकी जो ब्रांचिंग हैबिट है वो फाइलेंथोइड है, फाइलेंथोइड के साथ में इसकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है वो इरेक्ट होती है सीधी। लेकिन जब इस तरीके की साइड ब्रांचेस, जिनको हम एक्सिलरी ब्रांचेस बोलते हैं, ये एक्सिलरी ब्रांचेस निकलती हैं, तो हमको यहाँ से इनको रिमूव कर देना चाहिए। यहाँ से मेरे पास सिकेटियर नहीं, मैं यहाँ से इस तरीके से कट लगा के ये ब्रांच पूरी नीचे डाउन हो जाती, और इस ब्रांच के माध्यम से, जो ब्रांच ये एसोसिएटेड है स्टेम से, इस ब्रांच के माध्यम से जो इसमें न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, जो हम फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं, जो इरिगेशन हम इसको दे रहे हैं, जो इसमें फ्लोइम वर्क कर रहा है, उसके थ्रू इसमें भी पहुंचते हैं। जब हम इसको रिमूव कर देंगे तो जो इसका भोजन और पानी है वो सीधा इससे होते हुए, ये भी मेरी जो ब्रांच है एक्सिलरी ब्रांच, इसका भी कोई नीड नहीं है, इसको भी हमको यहाँ से इसकी कटिंग करके इसकी प्रूनिंग कर देनी चाहिए। इसकी भी हमको प्रूनिंग कर देनी चाहिए। तो हमको प्रूनिंग की नीड क्यों पड़ी? Why we go for pruning? Without pruning, the growth and development will directly be affected, as well as the diseased and insect infected branches will also harm the healthy branches to infect them. जो हमारी ब्रांचेस होती हैं, जो हमारी हेल्थी ब्रांचेस हैं, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दिखा रहा हूँ। एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि इसमें आप देख रहे हैं ये भी आंवला का प्लांट है, जिसकी हाइट बहुत छोटी है, जिसकी हाइट होगी मुश्किल से 3 से 4 फीट। एक आंवला आप देख रहे हैं जिसकी हाइट है कम से कम 10 से 12 फीट, इसकी हाइट है 3 से 4 फीट। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि द प्लांट इज़ इन्फेक्टेड विद अ डिजीज़, द प्लांट इज़ इन्फेक्टेड विद अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। एक ब्रांच जो कि आपकी किसी डिसऑर्डर से या किसी डिजीज़ से इन्फेक्टेड थी, इसके साथ साथ हमने उसको रिमूव नहीं किया। अगर हम उसको कट करके रिमूव कर देते तो डेफिनेटली वो हमारी एक हेल्थी ब्रांच को इन्फेक्ट ना कर पाती। तो ये एक कॉज रहता है। साथ ही साथ डिजीज्ड और जो डैमेज्ड ब्रांचेस होती हैं उसको भी हम रिमूव कर देते हैं। साथ ही साथ जो ब्रांचेस मेन ब्रांचेस के साथ कंपीट करती हैं, उस पर क्लिम्बिंग करती हैं, उस पर चढ़ने का कारण बनती हैं। और एक स्वस्थ हम प्लांट दिखाएं आपको। ये देखिए आंवला का बिल्कुल स्वस्थ प्लांट है। नीचे से आप देख सकते हैं प्रॉपर इसमें स्पेस बनाया गया है। जो पिट का जो स्पेस है वो 1 × 1 मीटर है। इसका पिट का स्पेस है ये, और इसकी आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देख सकते हो। स्टेम भी इसका काफ़ी अच्छा दिख रहा है, हेल्थी स्टेम है, और इसके साथ साथ जो एक्सिलरी ब्रांचेस हैं उनकी इरेक्ट ग्रोथ है। पर कुछ इसमें ऐसे सकर्स हैं जिनको रिमूव कर देना चाहिए, जैसे ये है, ये ब्रांच है, ये नॉन प्रोडक्टिव है, इसको रिमूव कर देना चाहिए। इसलिए किसी भी अगर हम प्लांट की तरफ जाते हैं तो उस प्लांट की ग्रोथ
एंड डेवलपमेंट पे सबसे ज़्यादा असर करता है उसकी प्रूनिंग, और प्रूनिंग के साथ साथ ट्रेनिंग, क्योंकि ट्रेनिंग भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका कैनोपी मैनेजमेंट का। जब आप कैनोपी मैनेजमेंट पे जाते हैं तो ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग दोनों ही आपके बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। इसलिए प्रैक्टिकली तौर पे एक ओवरव्यू बताने के लिए, क्योंकि आप वर्चुअल मोड में प्रेजेंट नहीं हैं, आप वर्चुअल मोड में प्रेजेंट हैं, जब आप फिजिकल मोड में प्रेजेंट होंगे तब आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और फील्ड पे लाके भी एक्सपेरिमेंट कराना हमारे लिए बहुत बेहतर रहेगा। इसलिए एक ओवरव्यू आपको बताना था कि किस तरीके से आप ये जान सकते हैं कि ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग की नीड हुई। ये वीडियो टोटली जो आपका डिपेंड है वो प्रूनिंग एस्पेक्ट्स पे है। ये आप इनकी प्रूनिंग की गई है, लेकिन ये प्रूनिंग बहुत गलत तरीके से की गई है। प्रूनिंग में क्या होता है, आप यहाँ से इसको रिमूव करें, आप यहाँ से नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी होना ठीक नहीं है। यहाँ से आपका कल को यहाँ से ग्रोथ होने लगेगी आपकी, यहाँ ग्रोथ होने लगेगी आपकी, तो इतना भी नहीं छोड़ना होता है। इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं बिल्कुल इसके एग्जिस्टेंस से, जिससे इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इस तरीके का होता चला जाता है। तो जैसे आप इस प्लांट को देखिए, इसमें प्रूनिंग हुई है लेकिन अब ट्रेनिंग की नीड है। तो जो दूसरा वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसमें आपको नीड ऑफ ट्रेनिंग बताई जाएगी, लेकिन प्रूनिंग में आप ये समझ सकते हो कि प्रूनिंग क्यों ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ये देखिए, इसमें प्रूनिंग की पूरी तरीके से नीड है। इस प्लांट को आप देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर और इसकी कैनोपी देखिए कि किस से किस साइड तक जा रही है। इसकी कैनोपी आप देख सकते हैं, इसको पूरी तरीके से प्रूनिंग की नीड है। एक्सिलरी ब्रांचेस एक दूसरे के ऊपर क्लिम्बिंग कर रही हैं, इनका जो एक्सिलरी ब्रांचेस है एक दूसरे की तरफ चढ़ रही हैं, है ना। इसलिए प्रूनिंग की नीड प्लांट में होती है। अब आप इस पे भी देख सकते हैं, पूरी प्रूनिंग की नीड है इस प्लांट में। एक ब्रांच आप देख रहे हो, ये ब्रांच है, ये इसके ऊपर चढ़ रही है, ये ब्रांच इससे कंपीट कर रही है। एक कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो एक बेटर स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने के लिए हमको प्रूनिंग की नीड पड़ती है, और हम प्रूनिंग के लिए जाते हैं। इस प्लांट को मैंने दिखाया आपको, ठीक है, जिसमें बहुत प्रूनिंग की नीड है। अब आंवला का एक और प्लांट है, अब आप देख के उसको ये समझ सकते हैं कि उसमें और इसमें कहाँ अंतर है। इसकी जो कैनोपी मैनेजमेंट है पूरा इसका सही से किया गया है। आप इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देख लीजिए, कितना अच्छा प्लांट लग रहा है, और पूरा इरेक्ट हाइट के थ्रू आपको ऊपर गया है, देख रहे हो। और एज़ कम्पेयर टू दिस प्लांट, अगर हम इस प्लांट को देखें तो इसमें ना ट्रेनिंग की गई, ना प्रूनिंग की गई है, और ना ही इसमें न्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं। अब प्रूनिंग एस्पेक्ट में अगर हम इस प्लांट को देखें तो देखिए, इसकी पूरी मेथोडोलॉजी बिगड़ी हुई है। कहाँ से कहाँ इसकी कैनोपी जा रही है, कहाँ से कहाँ इसका स्ट्रक्चर जा रहा है, आप नहीं समझ पाते हैं। तो इसके साथ साथ एक आपको जर्नल ओवरव्यू पता चल गया कि वाई वी गो फॉर प्रूनिंग एंड वाई द प्रूनिंग इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट। तो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल के पोर्शन में आपको ये वीडियो मिल जाएगा कि प्रूनिंग के लिए हम क्यों जाते हैं। चलिए अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार।